कि हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। किसकी खोज में गए हैं? माता सीता। माता सीता कौन? भक्ति महारानी। हनुमान जी को हम ये ना कहें कि वो सीता माता की खोज में गए हैं। अभी हम आध्यात्म विषय में ये समझें कि हनुमान जी भक्ति की खोज में, क्योंकि सीता माता भक्ति स्वरूपा है। सीता माता कौन है? भक्ति स्वरूपा। और हनुमान जी किसकी खोज में गए हैं? भक्ति माता की खोज में गए। और जैसे ही हनुमान जी भक्ति की खोज में गए तो सबसे पहले दर्शन किसका हुआ? सोने की लंका का। सच कहता हूं माँ, भक्ति के रास्ते पर चल पड़ो भक्ति की खोज में, तो सबसे पहले भेंट भक्ति की नहीं, पहले सोने चांदी की भेंट होती है। कहीं भगवान ये देखते हैं कि भक्ति की खोज में जा रहा है, कहीं ये सोने चांदी में उलझ तो नहीं जाता। आप भी भक्ति शुरू करेंगे तो आपके जीवन में भी धन धान्य कई गुना बढ़ेगा, और वह आपको अहंकारी भी बनाएगा, वह आपको संसार में उलझाएगा भी। पर भगवान के रास्ते पर चलते रहेंगे भक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो इन सब के ऊपर पांव रखते हुए आप आगे बढ़ते जाना, तो निश्चित तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। और यहाँ उलझ गए तो उलझे रह जाओगे। हम सभी लोग उलझे ही हैं, है ना? हम सभी लोग उलझे हैं, सब उलझे पड़े हैं संसार में। कहाँ उलझ गए? सोने चांदी में, हीरे मोती में। पर धन्य है हनुमान जी, कहीं ना उलझे। और चलते गए हनुमान जी। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, मंदिर महु न देख देही। अच्छा, यहाँ एक संदेह है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब हनुमान जी जा रहे हैं लंका में, तो हनुमान जी के वहां लिखा है मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। रावण के जितने भी घर थे सबको तुलसीदास जी ने क्या कहा? मंदिर मंदिर। अब बताओ, लंका में तो एक भी मंदिर नहीं था। रावण का घर मंदिर थोड़ी था, रावण रहता था, किसी के घर को थोड़ी मंदिर कहा जाता। पर यहां लिखा है मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। अब यहां प्रश्न ये खड़ा हुआ कि रावण के घर को मंदिर क्यों कहा? क्या संबोधन मंदिर से क्या तात्पर्य है? हनुमान जी सारी लंका घूम रहे हैं, पर वहां क्या दिख रहा है? रावण के सैनिक दिखाई पड़ रहे हैं। कोई वस्त्रों से लिपटा पड़ा है तो कोई बिना वस्त्रों के लिपटा है, अर्थात बिना वस्त्रों के। हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं ना सब नीचे क्या चल रहा है। रात्रि का समय था, कोई कैसे लेटा है, कोई कैसे लेटा है। हनुमान जी सीता माँ को खोज रहे हैं, सीता माँ तो मिली नहीं, ये दुष्टों के दर्शन हो रहे हैं। तो हनुमान जी मंदिर मंदिर क्यों? यहां मंदिर शब्द क्यों लिखा है? राक्षस जहां रहते हैं वो मंदिर थोड़ी होता, पर यहां तो लिखा है मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। शोधा मतलब शोध रहे हैं, अर्थात खोज रहे हैं, कहाँ है सीता। अच्छा, मंदिर शब्द क्यों? कारण है। हनुमान जी लंका गए और हनुमान जी तो हर घर में यही सोचकर जा रहे हैं कि मेरी माता सीता शायद यहीं है, और जिस स्थान पर सीता होंगी वह मंदिर ही होगा। जिस स्थान पर सीता होंगी वह मंदिर ही होगा। तो हनुमान जी हर घर में यही सोचकर प्रवेश करते हैं, अब सीता मिली, अब सीता मिली, अब सीता मिली। तो हर घर को वह मंदिर ही समझ रहे हैं, क्योंकि सब में वो सीता माँ की अपेक्षा रख रहे हैं कि यहाँ सीता मिल जाएंगी, यहाँ सीता। तो मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, इसलिए वहाँ मंदिर शब्द का प्रयोग किया गया है गोस्वामी जी के द्वारा। परंतु गयऊँ दसानन मंदिर माही। अब हनुमान जी रावण के घर में गए,
वहां तो लिखा है गयऊं दशानन मंदिर माही अति विचित्र। रावण को देखा हनुमान जी ने तो बड़ी विचित्रता नजर आई। रावण के साथ मंदोदरी सो रही थी। अब थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को लगा ये सीता तो नहीं है, क्योंकि मंदोदरी भी बड़ी सुंदर थी, अत्यधिक सुंदर रूपवान थी मंदोदरी। हनुमान जी को लगा ये रावण है। अच्छा, हनुमान जी ना तो रावण से आज तक मिले और ना तो सीता माता से मिले, तो अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या ये सीता तो नहीं है। तुरंत हनुमान जी को समझ में आया ना, मेरी माता सीता होती तो इतने आराम से नहीं बिस्तर पर लेट सकती थी। ये बिल्कुल नहीं, अति विचित्र, बड़ी विचित्रता से रावण लेटा था। वहां बड़ा विचित्र, गोस्वामी जी विचित्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कही जात सुनाई, कहा नहीं जा सकता, ऐसा रावण था। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख वैदेही। चारों तरफ हनुमान जी ढूंढ रहे हैं पर थक गए। सच कहता हूं, माता सीता का पता नहीं मिला। माता सीता की खोज में हनुमान जी गए, माता सीता कहीं मिल ही नहीं रही। तभी माता सीता तो नजर नहीं आई, पर लंका में जितने घर थे उनसे एक घर अलग नजर आया। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक अलग सा घर दिखाई पड़ा, एक अलग सा मंदिर दिखाई पड़ा, एक अलग सा भवन दिखाई पड़ा। वो सबसे अलग था। हनुमान जी को समझ में आया ये क्या हो सकता है। दर ध्यान से देखा तो रामायुध अंकित ग्रह है ना। उस घर में अति विचित्र बात यह थी कि वहां विभीषण का घर था वो। और याद रखना मेरी माँ, वैष्णवों के घर से ही पहचान हो जाती है कि ये किसी भगत का घर है। घर कैसा हो, घर हो तो घर में नाम भगवान का हो, रामायुध अंकित ग्रह, राम नाम हो उस घर में। आप जब घर बनवाओ तो बढ़िया उसमें जय श्रीमन्नारायण लिखवाओ, श्री सीताराम लिखवाओ, श्री राधेश्याम लिखवाओ। ये ना लिखवाओ तो शंख और चक्र बनवाओ, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपिराय। लंका में आकर के हनुमान जी को प्रसन्नता कहाँ हुई? रावण के सोने के महलों में हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं हुई। जब हनुमान जी ने देखा कि यहाँ शंख चक्र का निशान है, धनुष बाण बने हुए हैं और तुलसी का वृक्ष है, तब तो संतों को तुलसी देख की प्रसन्नता हो जाती है। जरूर किसी भगत का घर होगा, यहाँ हम पानी पी सकते हैं, यहाँ हम पानी पी सकते हैं। इसलिए आपके घर में तुलसी का पौधा हो, शंख चक्र के निशान। आज लोग शंख चक्र ना लगवा करके कुत्तों से सावधान लिखवा लेते हैं दरवाजे पर। करोड़ों का घर बनाया और बाहर क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। कौन रहता है इस घर में? कुत्ते रहते हैं, लिखा ही है कुत्तों से सावधान। लिखा ही है उन लोगों ने कुत्तों से सावधान। कौन रहता है इस घर में? कुत्ते। सही है। लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है, हम क्या कहें। अरे इतना बढ़िया घर बनाए हो तो घर के बाहर आसपास आंगन में तुलसी हो, घर के बाहर एक छोटे से बर्तन में, चाहे मिट्टी का बर्तन हो या सीमेंट का कोई बर्तन हो या किसी भी प्रकार छोटा सा पात्र हो जिसमें पानी भर देना। यदि आपके घर के आसपास गौ माता आती है, आपके घर के बाहर कुत्ते वगैरह रहते हैं,
तो आपको अपने घर के बाहर एक पानी की व्यवस्था करके रखनी चाहिए, ताकि कुत्ता पानी पी सके, चिड़िया पानी पी सके। छत में भी रखो और घर के द्वार के किनारे बाहर की तरफ। यदि गौ माता आती है, सेपरेट सोसाइटी में आप रहते हैं, फ्लोर ऊपर रहते हैं, तो फिर ये कैसे रखेंगे? पर आपका घर जमीन में है, नीचे है, और वहाँ गौ माता भी आती है और कुत्ते भी रहते हैं, तो बाहर पानी रख देना चाहिए, है ना। 100-200 रुपए का वो सीमेंट का एक बड़ा सा आता है, उसको जमीन पे हल्का सा आधा गाड़ दो और पानी रोज भर दिया करो। कुत्ते पी लेंगे, बिल्ली पी लेगी, पक्षी पी लेंगे, जिसको पता लगेगा वहाँ पानी की व्यवस्था। नहीं तो ऐसी गर्मियों में ना पानी मिलता नहीं है गौ माताओं को भी, कुत्ते प्यासे मर जाते हैं। इसलिए पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, छत पर भी और घर के बाहर भी, यदि उपयुक्त है आपके लिए तो। नहीं तो भगवान का नाम और तुलसी तो जरूर होनी ही चाहिए। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी कह रहे हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये लंका है, ये निशाचरों की, हनुमान जी सोच रहे हैं निशाचरों की नगरी है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये निशाचरों की नगरी में भला सज्जन कहाँ से आ गया, ऐसा हनुमान जी को लगा। मन महु तर्क, हनुमान जी तर्क वितर्क करने लगे। हो सकता है ये रावण की माया हो, ऐसा तो नहीं कि रावण कोई षड्यंत्र रच रहा हो हमारे को फंसाने के लिए। मन महु तर्क करें कपिलागा। हनुमान जी सोचा विचारी कर रहे थे, सोचा विचारी कर रहे थे, तभी 4 बज गए। कितने बज गए? सवेरे के 4, सुबह के प्रातः काल, भोर के 4। जैसे ही 4 बजे, मन महु तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। उसी क्षण विभीषण जाग गए, और जब जागे तो क्या कहा? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी जागे और जागते ही क्या बोले? राम 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 राम। आप भी जब जागा करो मेरी माँ, तो जागते ही भगवान का नाम लिया करो। आप लोग जैसी आंख खुलती है तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम अभी क्या आता है बताओ? हम जब जागते हैं ना, तो अब हमारा पहले अभ्यास नहीं था, हमारी पहले आदत नहीं थी, पर कहते हैं ना आदत बनाने से बनती है। अब हमारी आदत हो गई है कि जब हम बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं तो लेट करके नेत्र बंद करके हम बोलते जाते हैं, श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। है ना? ये बोलते जाओ, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलते हो, इस मंत्र का अर्थ क्या है? श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। हे नारायण, हे लक्ष्मी सहित नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। यह हमारी संप्रदाय का द्वय मंत्र है। यह वह मंत्र है जिस मंत्र का जाप, इसी मंत्र का जाप माता लक्ष्मी भी करती हैं। तो आप बिस्तर में लेट जाएं
और बोलते रहें श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। या फिर बोले आप राम जी के उपासक हैं, श्री सीताराम चरणौ शरणं प्रपद्ये श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्ण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। यह मंत्र है, ये मंत्र हैं। इन मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। आपके गुरुजनों ने भी जो मंत्र दिया होगा लगभग इसी से मिलता जुलता होगा। ये वही मंत्र हैं जो हम सब जपते हैं और जपना चाहिए। श्री सीताराम चरणौ शरणं प्रपद्ये श्री सीतारामाभ्याम नमः। ये राम जी का मंत्र हो गया। श्री राधा कृष्णाभ्याम चरणौ शरणं प्रपद्ये श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ये कृष्ण का मंत्र हो गया। और श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ये भगवान नारायण का मंत्र है। तो ये जो मंत्र हैं, जब हम सोएं तो इनको स्मरण करते रहें। आपको कुछ ना आवे तो आप श्री कृष्ण या श्री सीताराम श्री राधे श्याम या श्रीमन्नारायण नारायण, हे नारायण मैं आपकी शरण में हूँ, हे नारायण मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ करता हूँ। ये कहकर लेटे रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, नाम जपते रहो और तुरंत आप सो जाएंगे भगवान का चिंतन करते करते। और जब आप सोएंगे भगवान का चिंतन करते करते तो मुझे विश्वास है कि अपने आप के सपने में भी भगवान जरूर आएंगे। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे सपने में आया करो प्रभु जी, सपने में आया करो, सपने में आया करो प्रभु जी, सपने में आया करो, सपने में आया करो, सपने में आया करो प्रभु जी, सपने में आया करो, सपने में आया करो, सपने में आया करो। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। सपने में आया करो कन्हैया, सपने में आया करो, सपने में आया करो कन्हैया, सपने में आया करो, सपने में आया करो कन्हैया, सपने में आया करो। जब आप भगवान का चिंतन करके सोएंगे ना मेरी माँ, तो विश्वास दिलाता हूं लिखित में दूंगा आपको, आपके सपने में भगवान जी जरूर आएंगे। और याद रखना, जो व्यक्ति भक्ति के रास्ते पर चल रहा है तो पहला मिलन सपने में ही होगा भगवान से। यदि आपका सपने में मिलन हो गया, सपने में दर्श परस हो गया, कई बार तो सपने में भगवान जी आते हैं और बात भी करते हैं। जब हम भक्ति के रास्ते पर चलेंगे, अधिक चिंतन करेंगे, चिंतन करते सोएंगे, भगवान का चिंतन करते जागेंगे, तो 15 दिन यदि आपने ये किया तो 15 दिन के अंदर आपको दर्शन हो जाएगा।
और भक्ति के मार्ग पर जो भी चलता है, चाहे वो मीराबाई चली हो, चाहे वो तुलसीदास जी चले हों, चाहे वो रैदास जी चले हों, कोई भी भक्ति के मार्ग में चलेगा, पहली सीढ़ी है सपने में दर्शन। स्वप्न में आपको दर्शन होगा, और जब सपने में दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि फिर आप सही दिशा में चल रहे हो। और एक बात और बताऊं, जब सपने में भगवान का दर्शन हो जाए तो सपने का जो अनुभव है वो किसी से शेयर ना कर देना, किसी से कह मत देना, नहीं तो अक्सर होता क्या है जानते हो, हम जो बातें कह देते हैं ना वो चीजें निकल जाती हैं। आदमी अपना दुख दूसरों से कह के ना हल्का हो जाता है, दुख कहने से हल्का होता है, ऐसा तो सुना होगा आपने, सही है। आदमी अपना दुख किसी से कह देता हो, किसी के कंधे पे सिर रख के रो देना तो उसका दुख कम हो जाता है, दुख निकल जाता है ना, कहने से निकल जाता है, हाँ या ना। इसलिए जमाने की बातें तो कह दिया करो, ठीक है, पर जब ईश्वर तुम्हारे कभी अनुभव में आवे तो वो अनुभव का जो आनंद है ना वो अपने पास रखा करो। और यदि कहना चाहो तो कहो, परंतु उस आनंद को, उस अनुभव को भूल ना जाना, नहीं तो कहने के बाद अक्सर लोग भूल जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कह दोगे तो कोई गलत है या पाप है, ऐसा कोई नहीं, कह देना नुकसान नहीं है, पर जितने दिन वो आप अपने पास रखोगे वो अनुभव बना रहेगा। हम ईश्वर के चरणों तक पहुँचे, वो अनुभव एक मजा है, एक सुख है, एक आनंद है। अब मैं ये आनंद आपको कैसे बतलाऊं, मैंने भी कई बार ईश्वर का अनुभव किया है। कुछ अनुभव ऐसे हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, कुछ अनुभव ऐसे हैं जो मैं आपको शेयर नहीं करता, कुछ अपने लिए अपने पास बचा के रखता हूँ। किस देखो, जब भी तुम्हारे सपने में भगवान का दर्शन होना तो भगवान की वह वाकी झांकी याद रख लेना और बस उसी का चिंतन किया करो। सपने में आए थे तब भगवान है। हमने आपसे एक बार बताया था, हमने बचपन में कुछ अनुभव हमने शेयर किए हैं आपसे, आप भूल गए होंगे तो आज फिर याद दिला दूंगा। कुछ अनुभव मैंने शेयर किए हैं, कुछ अनुभव मैं शेयर नहीं करना चाहता। एक बार जब मैं 9 वर्ष का था, 9 से 10 साल की मेरी आयु थी, हम मंदिर में थे, राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर था, हमारे पिताजी वहाँ पुजारी थे, पूजा करते थे। तो हम भी, नियम था, रात्रि की आरती होती तो खड़े होते थे आरती में, सवेरे की आरती में खड़े होते थे, तो नियम था भोग लगाकर ही खाना है, यह नियम था, क्योंकि मंदिर में ही रहते थे, हम मंदिर के पुजारी थे, तो मंदिर का नियम था कि बिना भगवान को भोग लगाए तो कुछ खाना भी नहीं है। माँ बनाती थी तो जो भी बनाती पहले थाली में रख के देती, जहाँ भोग, यदि घर में पिताजी नहीं होते थे तो माँ बनाती और बना के दे देती। हम लोगों को भूख लग जाती जल्दी थे तो बोलते माँ दो भोजन, तो वो देती, बोलती पहले भोग लगा के आओ। तो मंदिर में जाते, घंटी हिलाते, आचमनी में पानी भर के घुमाते और लेके आते, वो खाने लग जाते। तो ये दर्शन था तब से। जब मैं 9 वर्ष का, 10 वर्ष का हुआ तो एक बार सपना, मैं मंदिर में ही सोता था, वहां एक छोटा सा कमरा था, वहीं सो जाता था। वहां एक बार मैं सो रहा था और ये रात्रि का सपना नहीं था, ये दिन का सपना था। तो मैं सो रहा था, तभी राम जी सपने में आए और सपने में मैं रो रहा था। तो राम जी ने, आज भी मुझे वो सपना भी याद है और वो झलक भी राम जी की याद है। तब मैं 9 वर्ष का था, 9 से 10, बस आज भी मुझे पूरा वो सपना याद है, ज्यों का त्यों। उन्होंने कहा, जब मैं सपने में रो रहा था तो भगवान आए, उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा, भगवान राम जी ने, और उन्होंने कहा तू क्यों रोता है, ऐसा उन्होंने कहा। बस वो इतना कहे कि वो क्यों रोता है, ना मैंने कुछ कहा, इसके बाद ना उन्होंने कुछ कहा, मैंने बस एक बार उन्हें देखा और बस इसके बाद वो सपना खत्म। इतना सा एहसास, इतना सा भाव उस समय जब 9 वर्ष का था तब का वो सपना था। शायद ईश्वर तब कहने आए थे कि तू क्यों रोता है, मैं हूं ना तेरे साथ। तब से भगवान जी ने हाथ पकड़ रखा है, आज तक छोड़ा नहीं, और प्रार्थना है कि नाथ ये हाथ आप कभी ना छोड़िएगा। मैं सपना जब देखता हूँ तो मैं उन्हीं सपनों का अनुभव करता हूँ। कई बार मैं कितने सपने आपको बताऊं,
जब मेरी इच्छा होती है भगवान से मिलने की, मैं कह देता हूँ प्रभु आज सपने में आ जाना, आज आपका दर्शन करना है। उसी दिन भगवान सपने में आके दर्शन दे देते हैं। मैं हर सपना आपसे शेयर नहीं करना चाहता, कुछ अपने लिए बचा के रखना चाहता हूँ, जो अपना आनंद देने वाला सपना है, खुशी देने वाला सपना है। मैं किसी के भरोसे नहीं रहता, मैं अपने भगवान के भरोसे रहता हूँ। मैं उस आनंद में डूबा रहता हूँ जो आनंद मुझे मिलता है सपने में। और सच कहता हूँ सपने का जो मिलन है ना भक्त और भगवान का, यहीं से तुम्हारी शुरुआत होगी और इसी को अनुभव को बढ़ाते जाओगे, इसी मार्ग पर चलते जाओगे तो एक दिन वह सच्ची तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। यह भक्ति के रास्ते का पहला पड़ाव होगा। सपने में ईश्वर का दर्शन पहला पड़ाव है। एक बार हमने सपने में जगन्नाथ जी को देखा। अलग प्रकार का सपना था और जगन्नाथ जी को देखा। और सपना देखने के कुछ दिनों बाद ही सच्ची में जगन्नाथ जी का बुलावा आ गया और जगन्नाथ जी जाकर के कथा सुनाने का अवसर मिला। तो ये जो सपने हैं ये आप भी महसूस कर सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा? केवल भगवान का चिंतन करना होगा, भगवान का स्मरण करना होगा, भगवान का नाम जपते रहिएगा और बड़े ये भाव बनाइएगा कि हम भगवान की गोद में हैं। मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, मैं राम का हूं और राम मेरे हैं। एक सपना अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा, आपको सुना दूं? ये सपना मैं आपको सुनाना नहीं चाहता था, पर मन कर रहा है अंदर से कि मैं आपको सुना दूं। एक सपना मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा। अभी इस सपने को मुझे लगता है महीना भी पूरा नहीं हुआ। अभी का एक सपना था। एक सपना हमने देखा कि हमारे ये ठाकुर जी, ये जो बैठे हैं यहाँ, ये और एक ठाकुर जी और थे लड्डू गोपाल जी, किसी के जैसे आपके हैं यहाँ, कोई भक्त लोग मिलने आए थे सपने में। हाँ, देखो सपने में भी आप मिलने आ जाते हैं। हाँ बैठ जाओ मैया। तो सपना हमने देखा कि कोई भक्त लोग मिलने आए हैं और उनके ठाकुर जी जो हैं वो कहीं चले गए। आप जैसे भक्त मिलने आए और आपके ठाकुर जी कहीं चले गए। जब ठाकुर जी गए तो वो भक्त रोने लगे कि मेरे भगवान कहाँ चले गए, मेरे ठाकुर जी कहाँ चले गए। वो ठाकुर जी के लिए रो रहे थे और तभी मैंने सपने में ठाकुर जी को देखा। हाँ, सपने में ठाकुर जी को देखा और सपने में ही मैं भगवान से कह रहा था कि नाथ, जैसे उन्हें आप छोड़कर चले गए ऐसे हमें भी तो छोड़कर नहीं चले जाओगे। तो सच कहता हूं सपने में ठाकुर जी आकर लिपट गए, हृदय से लग गए। ये सपना था, ये सपने का अनुभव था। हाँ, ये एक अनुभव है, एक सपना है। अब इस सपने को चाहो आप तो अपना बना लो, नहीं तो ये सपना ही है। हाँ, तो सपने में किसी के ठाकुर जी चले गए तो वो रोने लगे। हमें भी लगा अपने ठाकुर जी को देख के कि प्रभु कहीं आप हमें भी ऐसे छोड़कर तो ना चले जाओगे जैसे उन्हें छोड़कर चले गए। तो वो आज भी मुझे वो याद है कि भगवान जी ठाकुर जी छोटे से नन्हे से, जैसे माँ यशोदा के गोपाल जी थे, माँ यशोदा के लाला थे कृष्ण, जैसे वो जाकर अपनी माँ से लिपट जाते थे, ऐसे श्याम सुंदर आके लिपट गए। बस वो एक एहसास था, वो एक आनंद था, वह आनंद अद्भुत आनंद था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कुछ ऐसे अनुभव इकट्ठे किया करें
और ये अनुभव केवल आपके आनंद के लिए है। आप जमाने से बताना चाहें बताएं, परंतु इस आनंद में आप मस्त रहा करो और भगवान के और करीब जाया करो। इसी बहाने और निकटता बनाओ और नजदीकियां बनाओ और करीब जाओ। यही है ईश्वर का दर्शन। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठि करि हूँ पहचानी, साधु ते होहि न कारज हानि। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। हनुमान जी ने देखा विभीषण जी जागते ही राम राम बोले। क्या बोले? राम। आप भी भगवान का नाम लेकर सोया करो और जैसे ही आंख खुले सो भगवान का नाम। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ये कहकर जागे और भगवत चिंतन करते हुए जागे। क्या बुराई है इसमें? हनुमान जी समझ गए एहि सन हठी करिहु पहचानी, साधु ते होहि न कारज हानि। एहि सन हठी साधु ते होहि न कारज हानि। एहि सन हठि करिहु पहचानी, साधु ते होहि न कारज हानि। संत और भगवान के भक्तों से दोस्ती जानकर बनाओ, जल्दी बनाओ। हनुमान जी समझ गए कि राम राम बोल रहा, ये जरूर कोई भगत है और इस आदमी से दोस्ती करना ठीक है। तो हनुमान जी यही सन हठी, हठ पूर्वक दोस्ती की। और क्या कहा हनुमान जी ने? विप्र रूप धरे। हनुमान जी बंदर के रूप में थे अभी। अब हनुमान जी सब जानते हैं रूप बदलना भी। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आ गए। ब्राह्मण के रूप में क्यों आए? क्योंकि कोई किसी का सम्मान करे ना करे, पर ब्राह्मणों का लोग सम्मान करते हैं कि पंडित जी हैं, ठीक हैं, सीधे साधे हैं। तो विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी ताहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धर के हनुमान जी ने कहा राम राम। विभीषण जी को लगा कोई राम राम, दौड़ के आए, प्रणाम किया। देखिए घर में कोई भी अतिथि आए क्या शिष्टाचार है। विभीषण जी ने सबसे पहले क्या किया? करी प्रणाम। जब भी तुम्हारे घर कोई अतिथि आवे, ब्राह्मण आवे, संत आवे, बड़े बुजुर्ग आवे, तो सबसे पहले करी प्रणाम। कोई भी आए सबसे पहला काम क्या है? उनको प्रणाम करना। भैया जी राम राम, आपसे बड़े हैं, पांव छू सकते हो तो पांव छूए, आइए स्वागत है। बुआ जी आई हैं, बुआ आओ। हम लोग जब गांव में हमारी बुआ आती थी ना घर में, तो बुआ आके जब आ जाएं तो बुआ के पास ही पास बैठें, और जैसे ही आए तो सबसे पहले ये पूछें कि तुम जाओगी कब। वो आके बैठ जाएं और हम लोग यही पूछे तुम जाओगी कब। क्यों पूछते थे?
ये पता चल जाए कि कितना ज्यादा रहोगी। ऐसा तो नहीं कि आज आई और कल ही तुम भाग जाओ, तो पहले कन्फर्म कर ले तुम कब जाओगी। वो बोलती 1 हफ्ता, हाँ तब सांस आती, ठीक हाँ 1 हफ्ता तो बुआ रुकेगी। कन्फर्म कर लेती थी कब जाओगी। मौसा जी आए तो पहले यही, कब जाओगे। वो बोले आज ही, अरे ना आज ना जाओ, अब आए हो थोड़ा रुको, है ना। मतलब ये इसलिए पूछते थे कि वो ये पता, बच्चे हैं ना छोटे छोटे, हम तो पूछ लेते थे कब जाओगे, अर्थात कितने दिन रुक के जाओगे। तब की भाषा ऐसी थी, सीधा सीधा बोलना आता था। बच्चे थे। तो कोई भी आए तो सबसे पहले बुआ आए तो पांव पड़ो, बड़े आवे पांव पड़ो, चरणों को छुओ। बड़े अतिथि मित्रगण आए आपके बराबरी के तो उनको हृदय से लगाओ, है ना। आपका दोस्त आया है तो हृदय से लगाकर उसका स्वागत करो। आपके बड़े हैं, गुरुजन है, ब्राह्मण जन है, माता पिता तुल्य है, तो पांव छुए प्रणाम कीजिएगा। और कोई याचक आ जावे, भिखारी याचक, तो याचक से कैसा व्यवहार। आइए आइए बैठिए, आसन दीजिए, प्रणाम, दूर से प्रणाम किए, राम जी प्रणाम, भगवान प्रणाम। अपनी शब्द शैली ठीक कर लीजिए। किसी को भी देखा करिए तो भगवान शब्द से बात किया करिए। भगवान आइए, कोई भी हो, जात का कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र फर्क नहीं पड़ता कौन, वो अपने लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, पर आप उसको भगवान के रूप में देखो, भगवान के रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए कोई याचक आए तो उसे भी भगवान भगवान आइए क्या कहेंगे, हाँ भगवान या प्रभु जी, या गुरुजन है तो गुरुदेव। हमें कोई भी मिलते हैं ना, हम सबको गुरु ही बोलते हैं। गुरु जी आइए, गुरुदेव राधे राधे, भगवान कैसे हैं, प्रभु जी कैसे हैं। ये 3 ही शब्द हैं हमारे पास, हम कोई ज़्यादा तो जानते नहीं है कुछ, है ना। तो भगवान कैसे हैं आप, प्रभु जी आइए, और गुरु जी, हमारे गुरुजन दिखाई पड़ जाएं कि ये हमसे गुरुजन है हमारे, तो बस गुरु जनों से गुरु जी आइए, गुरु जी बैठिए, गुरु जी खाइए, गुरु जी ये, गुरु जी। और कोई ठीक है तो भगवान कैसे हैं, भगवान कहाँ से आए हैं, भगवान ठीक हैं, प्रभु जी सब बढ़िया है, प्रभु जी सब कुशल है, सब आनंद है। ये व्यवहार है। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहाहूँ निज कथा बुझाई। विभीषण जी ने कहा आइए, प्रणाम, आपको ये बताइए आपकी कुशलता सब ठीक तो है ना, ये बताइए यहाँ आने का कारण क्या है, कौन हो आप। विभीषण जी ने कहा कि तुम हरि। देखिए विभीषण जी कह रहे हैं आप कोई भगवान के भक्त तो नहीं है, या आप हमारे राम जी ही तो नहीं है, इस रूप में आए। देखिए क्या बात है। विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम किस रूप में किया, भक्त और भगवान के रूप में। या तो सामने वाले को भक्त समझ के प्रणाम किया करो, या तो सामने वाले को भगवान समझ के प्रणाम किया करो। ना तुम किसी को बुआ समझो, ना किसी को मौसी समझो, ना मौसा समझो, या तो भगवान का भक्त समझो या स्वयं भगवान समझो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए। तो कौन हो आप। मेरे हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। मैया जी, विभीषण जी ने कहा हनुमान जी आप कौन हैं, पर जानते हैं क्या हुआ। हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं, पर हनुमान जी ने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूं। हनुमान जी ने अपनी कोई बात ना कही। क्या कहा हनुमान जी ने, तब हनुमंत कही सब
राम कथा निज नाम। हनुमान जी से पूछा गया था कि अपने बारे में बताओ, पर हनुमान जी ने अपने बारे में नहीं बताया। किसके बारे में बताया? किसके बारे में बताया? राम जी के बारे में। अब आपसे कोई आपका परिचय पूछे और आप भगवान का परिचय दें, इससे यही तो सिद्ध होता है कि आप भगवान से कितना अधिक प्रेम करते हैं कि आप अपना परिचय भी नहीं बनाते और बताते। अरे मेरा अपना परिचय क्या होगा, मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? जानना ही है तो भगवान के बारे में जान लो। मैं नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं। और आज लोग ना अधिकांश अपने बारे में ही ज्यादा बताते, भगवान के बारे में बहुत कम, बस अपने बारे में। इसलिए हम अपने बारे में ना बताएं, ज्यादा से ज्यादा हम अपना परिचय ना दें, ज्यादा से ज्यादा भगवान का परिचय दें। एक मैया, मैया ओ मेरी माँ बैठ जाओ। हाँ? अच्छा जा रही हो मैया? ठीक है, टाटा। ठीक है, ठीक है, फिर आना मैया। बैठ जाओ शांति से। हम अपनी बातें ना करें, हम जब भी बात करें तो भगवान की बात करें, भगवत चर्चा करें। एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन की 3 घंटे तक बुराई की। एक महिला ने दूसरी महिला की, 2 महिलाएं बैठी थी अड़ोसन पड़ोसन, 2 महिलाओं ने पड़ोसन की 3 घंटे तक बुराई की और 3 घंटे बाद कहा हमें क्या करना है। वो जाने, उसका काम जाने। ये कब कह रही है कि हमें क्या करना है? जब 3 घंटे का पंचायत प्रपंच कर लिया, 3 घंटे बोल लिया उसके बारे में, वो ऐसी, वो वैसी, वो यूं, वो हूं। ये 3 घंटे के बाद फिर बोली आखिरी में हमें क्या करना है। वो कैसी भी हो, जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं था तो 3 घंटे काहे खराब कर दिए अपने? क्या मिल गया? हाँ, कौन सी अमीरी आ गई? करोड़पति हो गए पड़ोसन की बुराई करके? हाँ, हमें अपना समय व्यर्थ की निंदा और चुगली से अपने समय को बचाना चाहिए। मेरी माँ, सबसे कीमती यदि इस सृष्टि में कुछ है तो बताओ क्या है? सबसे कीमती क्या है? पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। सबसे बलवान कौन है मेरी माँ? समय। सबसे कीमती क्या है? इसलिए समय का दुरुपयोग ना करो। समय तुम निंदा, चुगली, प्रपंच, पंचायत करने में जो समय व्यर्थ गवा रही हो या गवा रहे हो, यह समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। उस समय को सफल बनाओ। अपने बारे में कुछ अच्छा सोच लो। कैसे आप अपने आप को सफल व्यक्ति बना सकते हैं, कैसे अपने व्यापार, बिजनेस, दुकान को सफल बना सकते हैं, कैसे अपने खेती बाड़ी को और अच्छा कर सकते हैं, इस पर विचार किया करो। व्यर्थ की बकवास और प्रपंच से क्या होगा? जो समय दूसरों की निंदा चुगली में जा रहा है, वही समय आप अपने को देंगे तो आप अपने बारे में कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपना भविष्य अच्छा बना पाएंगे। कोई फायदा नहीं कि हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, हमें क्या करना। हाँ, कोई मिल जाए तो राम राम कर लेना चाहिए, हाल चाल पूछ लेना चाहिए, पर हमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम अपने समय का सदुपयोग। आज भारत में आज बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा निंदा चुगली करने वाले लोग पाए जाते हैं।
अमेरिका, जापान ये सफल देश क्यों है? क्योंकि यहाँ किसी के पास किसी की निंदा चुगली करने का समय नहीं होता। ये लोग केवल भारत में इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं जो 3-3 घंटे निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। कोई काम ही नहीं है, अपने आप को सफल बनाया ही नहीं, ये उल्टे सीधे काम करते रहे। इसलिए अमेरिका आगे निकल गया आर्थिक रूप से और आप जहां की तहां रह गए, क्योंकि उसने निंदा चुगली से मन को हटाकर काम करने में ध्यान लगाया है। चाइना ने निंदा चुगली त्याग कर अपने मन को काम में लगाया है। तो जो काम करेगा, जिन खोदा तिन पाइया, कहावत है, जो खोदेगा उसे पानी मिलेगा, जो नहीं खोदेगा उसे पानी। जो मेहनत करेगा वह धन पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वह धन नहीं पाएगा। आप धन के लिए रो रहे हैं, धन के लिए रोइए मत। धन को प्राप्त करना है तो रोने से नहीं मिलेगा, मेहनत करने से मिलेगा। समय को सार्थक कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, व्यर्थ में ना गवाइए, कोई फायदा नहीं। हमारा पड़ोसी तरक्की कर गया है, अच्छा है, हमें भी तरक्की करनी चाहिए, हमें उससे जलन नहीं रखनी चाहिए। अच्छा है हमारा पड़ोसी तरक्की कर गया, सारे लोग तरक्की कर जाएंगे। अरे सबकी तरक्की में ही हमारे भारत की तरक्की है, सबके विकास में ही हमारे भारत का विकास है। एक आदमी का विकास हो जाए, एक गांव में एक आदमी बड़ा आदमी हो जाए और बाकी 2-2 रोटी को मोहताज हो जाए तो एक का विकास तो हुआ, पर बाकियों का विकास थोड़ी हुआ। सबके विकास में भारत का विकास है। इसलिए हमारा पड़ोसी भी तरक्की करे और हम भी तरक्की करें, इसके लिए हमें पॉजिटिव रहना होगा और अपने आप को सफल बनाने में पसीना बहाना होगा। हम किसी के बारे में, अरे हमारा पड़ोसी बड़ा आदमी हो गया, हमारा पड़ोसी, तुम गाते रहो गाना, पड़ोसी बड़ा, तुम गाना गाने से क्या तुम बड़े आदमी हो जाओगे? अरे हमारा पड़ोसी बड़ा तरक्की कर गया, बड़ा तरक्की कर गया, अरे 2 नंबर का काम जरूर करता होगा, कुछ गलत सलत करता तब तो बड़ा आदमी हो गया। अच्छा, अरे मेहनत कर रहा, उसकी मेहनत तुम नहीं देख रहे हो, और पांव पकड़ के खींचने लग गए, निंदा करने लग गए, 2 कौड़ी के आदमी हो तुम। केवल इसी में तुम्हारा ध्यान है, यही समय तुम अपने आप में लगाते तो तुम कहां चले जाते। इसलिए प्रार्थना है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, कोई मतलब नहीं। अक्सर लोग देखने में आता है, कोई बहन साड़ी पहन के चली हो, पड़ोसन ने देख लिया, जरूर पूछेगी बहन कहां जा रही हो। उसका कोई काम ही नहीं है इसके सिवा, काम ही नहीं है। उसने ये नहीं देखा कि आज उसके घर में क्या बना है, पर उसने आपके बारे में जरूर जाना कि आज आपके घर में क्या बना था। लोग खुद क्या खा रहे हैं खुद को नहीं पता, पर दूसरे लोग क्या खा रहे हैं पूरी नजरें वहां है। अरे जो नजरें तुमने दूसरों पर जमा रखी हैं, वह नजरें अपने आप में जमाई होती तो आपकी तकदीर तस्वीर बदल गई होती। बुरा जो देखन मैं चला, संतों ने लिखा तो सब है पर फॉलो कौन करे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना कोई। सबसे बुरे हम ही थे, पर हम जमाने को बुरा भला कहते रहे कि तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कोई बुरा नहीं, मैं बुरा हूँ। जो व्यक्ति अपने आप को बुरा मान करके मैं ही बुरा हूँ, अपने आप को ठीक करने लग जाता है, अपनी बुराइयों को समेटने लग जाता है, समाप्त करने लग जाता है, वही व्यक्ति समाज के लिए उदाहरण बन जाता है, अनुकरणीय बन जाता है ना। इसलिए हनुमान जी ने अपनी कोई बात नहीं कही, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। हनुमान जी ने अपनी कोई बात नहीं, सारी बात राम जी की। अब विभीषण जी कह रहे हैं सुनो हनुमान जी, राम जी की कथा आपने सुनाई, अच्छा लगा। हम इस लंका में कैसे रह रहे हैं, अब जरा हमारी सुनो। हनुमान जी ने राम जी की बात कही और विभीषण जी अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि विभीषण जी भी अभी पक्के नहीं, अभी कच्चापन है। जब तक लात ना पड़े ना आदमी पकता भी तो नहीं है। ये विभीषण जी को अभी लात पड़ी नहीं है, अभी लात पड़ जाएगी तो पक जाएंगे। अभी रावण ने मारा नहीं है, अभी देखो कच्चापन इनमें झलक रहा है। कच्चे क्या है, सुनहु पवन सुत
अपनी बात कर रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं लंका में, सुनो हमारी सुनो। हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई, तो विभीषण जी को भी राम की कथा सुन के मस्त हो जाना चाहिए था, अपना अपना सब भूल जाना। नहीं नहीं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ बिचारी। कुछ लोग ना अपनी तारीफ अपने मुंह से खुद कर लेते हैं, हम बड़े ये हैं, बड़े वो हैं। और विभीषण जी ये तो कह नहीं सकते कि हम बड़े ये हैं, तो बेचारे कह रहे हम बड़े बेचारे हैं। क्या है हम? बेचारे। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ बेचारी। देखो बेचारी जीभ, वैसे ही हम बेचारे, ये विभीषण जी कह रहे हैं। अच्छा, विभीषण जी कह रहे हैं कि देखो जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, वैसे ही लंका में हम रह रहे हैं। हम रह रहे हैं। अच्छा, आज भी समाज में ये देखने को मिलता है। अच्छा, हनुमान जी ने ये बिल्कुल नहीं पूछा कि तुम लंका में कैसे रह रहे हो, पूछा कुछ नहीं, अपने से बताने लगे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं अपने से। एक बार हम बैठे थे तो एक बड़े बुजुर्ग पास में आके बैठ गए। हमने कुछ कहा नहीं कि तुम कुछ बोलो, अब वो बोलने लगे। अक्सर 100 में से 95 बूढ़े यही बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनना। महाराज जी आप हमें जानते हैं ना? हम बिल्कुल नहीं जानते आपको। अरे आप आइए कभी, हमारे बारे में जानिए। अच्छा, आपके बारे में जाने? अच्छा ठीक है, क्या है आपके बारे में? हमारे 5 बच्चे, 5 को हमने एक एक घर बना के दे दिया, बड़ा बड़ा घर बनाया, 2-2, 300 गज में बड़ा घर बना के दिया है। सारे बच्चे कुशल से रहते, और हमने अपने लिए भी कुछ बचा के रखा है। बच्चों के भरोसे नहीं है महाराज, कमा के खाते हैं अभी भी। अच्छा, तो ये बताओ, ये जो तुम पंचायत कर रहे हो, ये तुमसे पूछ कौन रहा है? आदमी जवानी में जो करता है वह बुढ़ापे में गुणगान गाता है। जितनी उपलब्धियां पाई हैं महाराज, हमारे पिताजी विधायक थे। अच्छा, तुम थे कि नहीं? ना महाराज, हमें फिर राजनीति पसंद नहीं आई। तो पिताजी थे, अभी हैं क्या? ना अभी नहीं है। तो जब है नहीं तो तुम बता क्यों रहे हो? पूछ कौन रहा है? कुछ लोग जबरदस्ती सुनाते हैं अपने बात। सुन लो हमारी, उनको लगता हम सुनाएंगे तो हमारी रिस्पेक्ट होगी, हमारी इज्जत बढ़ेगी। ये व्यर्थ की बातें ना किया करो। अरे भगवान की चर्चा सुनाओ, भगवान की चर्चा सुनो, इसमें फायदा है। भगवान के बारे में कहो, अपने बारे में क्या कहना। तुम्हारी अपनी जो बातें हैं वह व्यथा होती हैं, और भगवान के बारे में जो होता है वो कथा होती है। अपनी व्यथा आप क्या सुनाना, अपनी व्यथा भगवान को सुनाया करो। और किसी को सुनाना है तो अपनी व्यथा नहीं, भगवान की कथा। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमने इतना बड़ा घर बनाया है। अच्छा, बूढ़े बूढ़े लोग बुढ़ापे में वो केवल यही गिनाते हैं, हमारी इतनी बेटियां हैं, इतने बेटे हैं, हमने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, बस ये है, ये है, ये हमने 4 बेटियों का विवाह किया, इतना पैसा कमाते थे महाराज, कभी मोह नहीं रखा, सारा बच्चों को दे दिया। अच्छा, तो बड़ा तीर मार लिया, बच्चों को दे दिया। ना देते तो बच्चे छीन लेते, देना तो पड़ता ही है। ये बताओ तुमने दान पुण्य कितना किया, धर्म कर्म कितना किया, वो नहीं गिनाते। बेटों को इतना दे दिया, ये गिनाते हैं। तो बेटों को दिया है तो वो थोड़ी गिनती में आएगा। तुम करोड़ों दे दो बेटों को, कोई गिनती में थोड़ी आना है। तुमने 1 रुपए भी यदि दान किया होगा वह ईश्वर की गिनती में आता है। करोड़ों बच्चों को दे दिया, वह गिनती में नहीं आता। तुमने परोपकार कितना किया ये बताओ, तुमने बेटों को कितना दिया है ये बताने से कोई फायदा नहीं।
इसलिए बुढ़ापे में हाथ जोड़ के कहता हूं, कुछ ना बताया करो किसी को, केवल भगवान का चिंतन किया करो। क्या होगा, आप हमें बता भी देंगे कि हमारे इतने बेटा बेटी, हम सुन के क्या करेंगे? और हम आपको बताएं कि हमारे इतना बेटा बेटी हैं, तो आप भी सुन के क्या करेंगे? क्या होगा? आदमी घर के बाहर निकलता निकलता सब भूल जाता है और कहने वाले को लगता हमने कह के बहुत अच्छा कर दिया। कोई तुमने अच्छा नहीं किया। कुछ ना कहा करो किसी से, अपने राम मस्त रहा करो। अपने बारे में क्या कहना है तो भगवान के बारे में कहो। जिंदगी जियो, भगवान के लिए जियो। दाल रोटी विधाता ने दी है, हंस के खाओ, प्रेम पूर्वक रहो। पर विभीषण जी कह रहे हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा है वैसे हम हैं। अच्छा, दांतों के बीच में जिह्वा कितनी है? एक। और दांत कितने हैं? 32 गुंडों के बीच में एक सज्जन रहती है। ये दांत भी बड़े दुष्ट हैं। ये दांत जो है ना, बार बार जिह्वा को काट लेते हैं। कई बार रोटी खाने समय कुछ खाने दांत जीभ को काट लेते हैं। और फिर बेचारे अब अंदर हैं, मार भी तो नहीं सकते। ऐसा अच्छा तूने जीभ को काटा, अब लाओ जरा हथौड़ा तुझे निकालेंगे। अब कोई अपने दांत भी तो नहीं तोड़ता। ये दुष्ट हो गए हैं, दांत बार बार जिह्वा को काट लेते हैं। और जिह्वा को काटने के बाद जिह्वा से एक बार नहीं पूछते कि बहन तुम कैसी हो। और ये बेचारी जिह्वा जो है ना, बड़ी सज्जन क्वालिटी की है, कोटि की है। ये जिह्वा बड़ी सज्जन है। मसूड़ों में जरा दर्द हो जाए तो बार बार जा जा के पूछती है, कहो दांत भाई साहब कैसे हो। दांत एक बार नहीं पूछते जिह्वा से तुम कैसी हो। और जरा दांतों में दर्द हो जाए तो जीभ बार बार वहीं जाती है। हाँ या ना? जहां दर्द होगा मुंह में, जीभ वहीं जाएगी, वो बार बार छुएगी उसको और छू छू के पूछेगी कैसे हो, कुछ आराम लगा?